नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट काजल चौधरी। मेरी और टीएनपी एक्सप्लोर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। एक ऐसा मंदिर जहां कोई रात में गया तो वहीं मर गया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये कोई अफवाह है, लेकिन ये हकीकत है जो बांके बिहारी के मंदिर से जुड़ा हुआ है। वैसे तो वृंदावन को भगवान कृष्ण की नगरी कहा जाता है। यहाँ राधा कृष्ण के कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ हर रोज भक्त भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आइए जानते हैं निधिवन से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंगमहल में शयन करते हैं। रंगमहल में आज भी प्रसाद के रूप में माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों के देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत ये है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी और आपस में गुंथी हुई प्रतीत होती हैं। निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंगमहल, बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल, राधा रानी, बंशीचोर आदि दर्शनीय स्थान हैं। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडे पुजारी गाइड द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है ताकि वो इस रासलीला के बारे में किसी को बता ना सके। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी, परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाते हैं वो सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियां परिसर में ही बनी हुई हैं। इसी के साथ गाइड ये भी बताते हैं कि निधिवन में जो 16,000 आपस में गुंथे हुए वृक्ष आप देख रहे हैं वो रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। रात के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के ही रंगमहल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 बजे रंगमहल का पट खुलने पर उनके लिए रखी दातून गीली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो। वास्तु गुरु कुलदीप सालूजा बताते हैं कि सच तो ये है कि निधिवन का वास्तु ही कुछ ऐसा है जिसके कारण ये स्थान रहस्यमय सा लगता है और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अपने स्वार्थ के खातिर इस भ्रम तथा छल को फैलाने में वहां के पंडे पुजारी और गाइड लगे हुए हैं। जबकि सच इस प्रकार है। अनियमित आकार के निधिवन के चारों ओर पक्की चारदीवारी है। परिसर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है। परिसर का नृत्य कोण बढ़ा हुआ है और पूर्व दिशा तथा पूर्व ईशान कोण दबा हुआ है। गाइड जो 16,000 वृक्ष होने की बात करते हैं वो भी पूरी तरह झूठ है, क्योंकि परिसर का आकार इतना छोटा है कि 1600 वृक्ष भी मुश्किल से होंगे और छतरी की तरह फैलाव लिए हुए कम ऊंचाई के वृक्षों की शाखाएं इतनी मोटी और मजबूत भी नहीं हैं कि दिन में दिखाई देने वाले बंदर रात्रि में इन पर विश्राम कर सकें। इसी कारण वो रात्रि को यहाँ से चले जाते हैं। इस परिसर की चारदीवारी लगभग 10 फीट ऊंची है और बाहर के चारों ओर रिहायशी इलाका है, जहां से चारों ओर 2-2, 3-3 मंजिला ऊंचे मकान बने हुए हैं और इन घरों से निधिवन की चारदीवारी के अंदर के भाग को साफ साफ देखा जा सकता है। वो स्थान जहां रात्रि के वक्त रासलीला होना बताया जाता है वो निधिवन के मध्य भाग से थोड़ा दक्षिण दिशा की ओर खुले में स्थित है। यदि सच में रासलीला देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा हो जाए या मर जाए
तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही आसपास के रहने वाले ये इलाका छोड़कर चले गए होते। निधिवन के अंदर जो 15-20 समाधियां बनी हैं, वो स्वामी हरिदास जी और उन आचार्यों की समाधियां हैं जिन पर उन आचार्यों के नाम और मृत्यु तिथि के शिलालेख लगे हैं। इसका उल्लेख निधिवन में लगे यूपी पर्यटन विभाग के शिलालेख पर भी किया गया है। इन्हीं समाधियों की आड़ में ही गाइड ये भ्रम फैलाते हैं कि जो रासलीला देख लेता है वो सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है और ये सभी उन्हीं की समाधियां हैं। रंग महल के अंदर जो दातून गीली और सामान बिखरा हुआ मिलता है, ये भ्रम इस कारण फैला हुआ है कि रंग महल के नेतृत्व कोण में रंग महल के अनुपात में बड़े आकार का ललित कुंड है, जिसे विशाखा कुंड भी कहते हैं। जिस स्थान पर नेतृत्व कोण में ये स्थिति होती है, वहाँ इस प्रकार का भ्रम और छल आसानी से निर्मित हो जाता है। यहाँ जो वृक्ष आपस में गुथे हुए हैं, इसी प्रकार के वृक्ष वृंदावन में सेवा कुंज एवं यमुना के तटीय स्थानों पर भी देखने को मिलते हैं। देखते रहिए TNP एक्सप्लोर। नमस्कार।